आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कहा है कि प्रत्येक रविवार एक रविवार को मोटिवेशन और अगले रविवार को योग के माध्यम से आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे कि जीवन में क्या कहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन अर्थात अभिप्रेरणा बहुत ज़रूरी होती है। और बिना इसके हम क्या कहते हैं, जीवन में आगे बढ़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी ऐसी बाधाएं आती हैं जिस चुनौतियों का सामना हम नहीं कर पाते हैं। चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता होती है, ऐसी बात है नहीं कि किसी व्यक्ति में क्षमता नहीं होती। बस कारण क्या होता है कि उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए व्यक्ति के अंदर साहस पैदा होने के लिए उसमें कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके लिए प्रेरणा बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो उसमें हमको मन नहीं लगता है, या किसी कार्य के प्रति हम सोच रहे होते हैं तो कार्य कर नहीं पाते हैं। कारण क्या है, उसके प्रति हम ज़्यादा चिंतन नहीं करते, चिंता करते हैं। चिंता नहीं, हमको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से हमारे शरीर में प्रेरणा अपने आप उत्पन्न होती है। और कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि कर्म अर्थात कि जो चीज़ पहले से ही निहित है, भाग्य किस्मत, जो कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि किस्मत, जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। अगर ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ अगर कर्म किया जाए, निश्चित रूप से व्यक्ति सफल होता है। बस उसके लिए हमको मेहनत करनी चाहिए ईमानदारी के साथ, किस्मत के भरोसे नहीं। चूँकि एक इंसान की शरीर हमको मिली हुई है, सामान्य तरीके से एक व्यक्ति होता है, और व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए अपने आप को, सोने को जितना तपाया जाता है, सोने को जितना जलाया जाता है, उतना ही उसमें चमक आती है। जैसे कि भागवत गीता में कहा भी गया है, श्री कृष्ण थे, उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा कि जब सब किस्मत में ही लिखा है, कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बिना कर्म किए, बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए किस्मत नहीं बनती है, प्रारब्ध नहीं बनता है। जैसा कि गीता में कहा गया है, अर्जुन ने कहा था, यदि प्रारब्ध ही सब कुछ है तो कर्म की आवश्यकता ही क्या है। यदि प्रारब्ध ही सब कुछ है तो कर्म की आवश्यकता ही क्या है। तो कृष्ण भगवान ने क्या जवाब दिया, कर्म बिना प्रारब्ध न बनता, इसलिए कर्म विधान बना है, इसलिए कर्म विधान बना है। तो हमको करना पड़ेगा, और हम किसी कार्य को अगर हम करते रहेंगे, निश्चित रूप से उसमें हमको एंजॉय मिलेगा, आनंद मिलेगा, और उसमें हमको मन लगेगा। क्योंकि जैसे हम किसी पिक्चर को देखते हैं, किसी फिल्म को देखते हैं, क्या होता है, उसमें हमको रुचि उत्पन्न होती। उसी तरह कारण क्या है कि हम बचपन से उसको देखते आए हैं, बचपन से उसमें हमको एंजॉय मिला है, रुचि मिली है, मूवी देखते हैं। उसी तरह पढ़ाई में आनंद ऐसा क्यों रुचि नहीं मिल पाती? कारण क्या है कि बचपन से हम उससे भागे हैं। अगर किसी भी चीज़ से अगर भागोगे, निश्चित रूप से वो और उस चीज़ को आपसे दूर होती चली जाएगी, और निश्चित रूप से जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसको अपनाना होगा, आकर्षण उसके प्रति ज़्यादा लाना होगा। अगर आप ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, क्योंकि कोई चीज़ कठिन नहीं होती है, जो चाहोगे सब मिलेगा। देर भले लग जाए लेकिन ज़रूर मिलता है। ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करते रहो, निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आप लोग को अगले वीडियो में योग के माध्यम से बताएंगे कि योग हमारे लिए क्या कितना आवश्यक होता है। ठीक है, अगले रविवार को हम योग के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। धन्यवाद।